हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का लेक्चर 13। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, है ना, स्लैब के बारे में। स्लैब के वजह से आपका दो टाइप का शिफ्ट हमने देखा था, एक आपका नॉर्मल शिफ्ट, दूसरा आपका लैटरल शिफ्ट, है ना। तो और उस पर कुछ क्वेश्चन हमने किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं, एक स्लैब हमने रख करके शिफ्ट देखा था, अब ढेर सारा स्लैब रख करके हम लोग उसका शिफ्ट हम लोग देखते हैं कि कितना नॉर्मल शिफ्ट होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कम्बिनेशन ऑफ स्लैब। combination of slab, combination of slab, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ स्लैब, स्लैब का हम लोग कम्बिनेशन देखते हैं कि कम्बिनेशन, है ना, ढेर सारा स्लैब यदि आपका आ जाए तो कितना शिफ्ट आएगा। मान लेते हैं कि ये एक स्लैब है, ठीक है, ये दूसरा स्लैब है, ये तीसरा स्लैब है, एंड डॉट 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 ये एनमा स्लैब है, ठीक है। ये एनमा स्लैब है, ये पहला स्लैब है, ठीक है। मान लेते हैं पहला स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका दिया हुआ है μ1, μ2, μ3 और μn। ढेर सारा स्लैब है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट O है, ढेर सारा स्लैब है। मान लेते हैं पहला स्लैब का जो थिकनेस है ये T1 है, इसका T2 है, ये T3 है और ये आपका Tn है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछ ले कि ऑब्जेक्ट यहाँ है और देखने वाला यदि यहाँ से है, देखने वाला यदि यहाँ से देख रहा है ना, यहाँ से आपका देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो एक्चुअल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का एक्चुअल डिस्टेंस ये मानते हैं d एक्चुअल है, एक्चुअल। लेकिन जब यहाँ से मेन देखेगा इस स्लैब होते हुए तो ये ऑब्जेक्ट जो है आगे की तरफ शिफ्ट करता हुआ नजर आएगा। तो नेट शिफ्ट क्या होगा देखेंगे। नेट शिफ्ट जो हो जाएगा, नेट शिफ्ट यहाँ पे हम लोग डेल्टा एक्स मान रहे हैं। डेल्टा एक्स कितना होगा देखेंगे, ध्यान देंगे, नेट शिफ्ट कितना होगा। तो बोलेंगे एक स्लैब की वजह से शिफ्ट कितना होता था, T1 × 1 - 1/μ1 होता था। अब दूसरा स्लैब है तो ये भी आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसके वजह से शिफ्ट हो जाएगा T2 × 1 - 1/μ2 एंड सो ऑन। इसी तरह से जितना भी स्लैब है सबको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे, प्लस आपका Tn × 1 - 1/μn, और इस तरह से ये आपका निकल जाएगा नेट शिफ्ट, आपका निकल जाएगा नेट शिफ्ट। इस तरह से हम लोग नेट शिफ्ट निकालेंगे। अब यदि ये मेन है ना यहाँ से देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ शिफ्ट कितना शिफ्ट करता हुआ नजर आएगा, डेल्टा एक्स। तो d एक्चुअल मतलब O से, है ना, यहाँ की एक्चुअल, है ना, एक्चुअल दूरी तो d एक्चुअल है, लेकिन जब देखने वाले को क्या लगेगा कि एपरेंट, तो d एपरेंट कितना हो जाएगा, d एपरेंट मतलब दिखने वाला को क्या लगेगा कि ये O जो है कितना डिस्टेंस पे है, तो d एक्चुअल माइनस नेट शिफ्ट। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। एक तो तरीका ये है, समझ में आया बच्चा, है ना। ये मान लेते हैं इसका पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे बच्चा फटाफट इसको, है ना। तो इस तरह से आप लोग डी एपरेंट आप लोग निकाल लेंगे, एक्चुअल में से नेट शिफ्ट आप घटा लेंगे, है ना। नेट शिफ्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक स्लैब के वजह से जो शिफ्ट होता था T × 1 - 1/μ, यहाँ पे ढेर सारा स्लैब है तो हर स्लैब के द्वारा शिफ्ट होगा, सबको जोड़ लेंगे, अलजेब्रिक सम कर लेंगे, है ना, तो हमारा नेट शिफ्ट आ जाएगा, है ना। और एक स्लैब की वजह से शिफ्ट हमने निकाल चुका था, है ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था। और क्या करेंगे, सबको यहाँ पे जोड़ लेंगे तो हमारा नेट शिफ्ट आ जाएगा। तो डी एपरेंट जो है ऑब्जेक्ट का एपरेंट डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में से शिफ्ट आपका घटा लेंगे डेल्टा एक्स, तो आपका ये आ जाएगा, है ना। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे बच्चा, जल्दी से लिखेंगे बच्चा।
चलिए बच्चा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ढेर सारा आपका स्लैब है। मान लेते हैं एक मटेरियल ये है, दूसरा मटेरियल आपका ये है, तीसरा मटेरियल आपका ये है, चौथा मटेरियल आपका ये है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2, μ3, μ4, ठीक है। और देखने वाला यहाँ से देख रहा है ना। ढेर सारा स्लैब, ये एक स्लैब, दो स्लैब, तीन स्लैब, चार स्लैब हो गया। मान लेते हैं पहला स्लैब का थिकनेस मान लेते हैं x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और ये कितना है x4 है। तो बोलेगा कि d एक्चुअल क्या होगा। d एक्चुअल मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्चुअल डेप्थ कितना है, ये आपका d एक्चुअल हो गया। क्या हो जाएगा एक्चुअल। तो d एक्चुअल क्या हो जाएगा, बोलेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। लेकिन d एपरेंट क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे d एपरेंट। तो d एपरेंट तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, d एक्चुअल निकाल लेंगे, अब माइनस क्या कर लेंगे, नेट शिफ्ट कर देंगे, है ना। ये तो करेंगे ही, है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, नेट शिफ्ट निकालना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट आप डी एपरेंट इस कंडीशन में आप लोग लिख सकते हैं, डी एपरेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। एपरेंट कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे कि x1 जो थिकनेस है, x1 थिकनेस, ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से ही ये थिकनेस जो है ये एपरेंट थिकनेस यानी कि x1 है, ये कितना हो जाएगा, जैसे कि हमने बताया था कि h डैश बराबर h अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना। तो उसी तरह से x1 कितना है ना, x1 का एपरेंट थिकनेस क्या हो जाएगा, x1 अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, एपरेंट थिकनेस, बोलेंगे x2 अपॉन μ2। इसका एपरेंट थिकनेस क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे x3 अपॉन μ3। इसका एपरेंट थिकनेस क्या हो जाएगा, बोलेंगे x4 अपॉन μ4, यदि आपका ये आपका एयर है तो, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं मजे में, है ना, डी एपरेंट। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों एक ही होगा, आप निकाल लेंगे, डेल्टा एक्स निकाले डी एक्चुअल में से डेल्टा एक्स घटा लेंगे, है ना, तो आपका ये ही आ जाएगा, डी एपरेंट इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने कैसे निकाला, तो ये एक्चुअल थिकनेस था x1, और चूंकि आपका यहाँ पे मीडियम चेंज होने के वजह से एपरेंट थिकनेस क्या हो जाएगा, x1 अपॉन μ1। इसका एक्चुअल थिकनेस है x2, लेकिन है ना मीडियम चेंज होने की वजह से इसका एक्चुअल थिकनेस क्या हो जाए, एपरेंट थिकनेस क्या हो जाएगा, x2 अपॉन μ2। हमने सबको जोड़ लिया, इस तरह से क्या हम लोग निकाल लेंगे, है ना, एपरेंट, है ना, एपरेंट डेप्थ निकाल लेंगे। इस कंडीशन में एपरेंट डेप्थ निकाल लेंगे ओ का, है ना, ओ पॉइंट जो है इसका एपरेंट डेप्थ हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से इसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे, और इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से फटाफट लिख लेंगे बच्चा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक आपका टैंक दिया हुआ है, टैंक के नीचे में ग्लिसरीन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ऑयल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। मतलब कुछ पोर्शन आपका ग्लिसरीन है, फिर ऑयल है, फिर उसके सबसे ऊपर आपका वाटर है। आपका ग्लिसरीन जो है कितना थिकनेस तक है, 4 सेंटीमीटर तक है, उसके बाद 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ये टैंक है। हमको बोल रहा है कि फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द कंटेनर, है ना। ये कंटेनर का एपरेंट डेप्थ बताना है कि कितना ये डेप्थ है। एक्चुअल डेप्थ हो जाएगा 8 + 9 + 4, ये एक्चुअल होगा। लेकिन जब ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो ये कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट नज़र आएगा, तो एपरेंट डेप्थ कितना होगा, मतलब एक्चुअल में जो ऑब्जर्वर को, है ना, ऑब्जर्वर जब देखेगा तो उसको कैसा फील होगा कि कितना डेप्थ है, कितना गहराई है, वो ऑब्जर्वर को कितना गहराई फील होगा, वही आपका एपरेंट डेप्थ यहाँ पे हो गया बच्चा। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, नेट शिफ्ट, है ना, नेट शिफ्ट निकाल लेते हैं। नेट शिफ्ट, है ना, नेट शिफ्ट हम लोग निकाल लें। नेट शिफ्ट हम लोग डेल्टा एक्स हम लोग निकालते हैं, नेट शिफ्ट हम लोग निकालते हैं डेल्टा एक्स, है ना। डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने क्या बोला था, डेल्टा एक्स क्या होता है ना, कि चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका थिकनेस कितना है आपका, 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 × 1 - 1/, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2 है।
प्लस इसका थिकनेस 9 है तो 9 इंटू 1 माइनस 1 बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है ना, प्लस है ना, इधर आपका क्या है 8 है, 8 इंटू 1 माइनस 1/4/3। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 में से 1/2 गया, कितना बचा 1/2 है ना, प्लस 9 इंटू ये तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 बचेगा, एलसीएम 3 में से 2 गया 1 तो 1/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3 ऊपर में चला जाएगा, एलसीएम 4 आएगा, 4 में से 3 गया 1/4 हो गया है ना। तो ये आपका 2 से कट गया, ये आपका 3 से कट गया, ये भी आपका कितना से कट गया 2 से है ना। तो थिकनेस कितना हो गया 3 2 5 और 2 7, यानी कि है ना एक्चुअल नेट शिफ्ट जो हो गया वो कितना हो गया 3 2 5 2 7 7 सेंटीमीटर। तो डी एपरेंट कितना होगा, डेप्थ एपरेंट बोलेंगे डी एक्चुअल माइनस डेल्टा एक्स। तो डी एक्चुअल कितना है बच्चा 8 + 9 + 4, मतलब 8 + 9 + 4 में से क्या घटा देना है 7, कितना हो जाएगा है ना 9 और 8 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा बच्चा है ना 21 में से 7 चला गया, कितना बचा 14 सेंटीमीटर आपका एपरेंट डेप्थ लगा है ना, नज़र आया। लेकिन एक्चुअल डेप्थ कितना हो जाएगा 21, मतलब एक्चुअल लेंथ आपका 21 है। जब ऑब्जर्वर देखेगा तो इसको कितना नज़र आएगा 14 सेंटीमीटर का डेप्थ नज़र आएगा, मतलब कम डेप्थ नज़र आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम लोग सेकेंड मेथड से बनाएं। सेकेंड मेथड जो बताए थे, सेकेंड मेथड में हम लोग कैसे डायरेक्ट हम लोग क्या बोले थे डी एपरेंट आप निकाल सकते हैं। एपरेंट कैसे निकालेंगे, बोलेंगे इसका एपरेंट थिकनेस क्या हो जाएगा, इसका एपरेंट थिकनेस क्या हो जाएगा बोलेंगे है ना, जैसे मान लो इसका निकालना है तो इसका एपरेंट थिकनेस क्या हो जाएगा, तो 4 है ना 2, 4 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इसका थिकनेस क्या है 9 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 3/2 है ना, और इसका थिकनेस क्या है 8 है ना 4/3। चलिए बच्चा यहाँ पे कितना हो गया 2 और ये ऊपर चला जाएगा 3 है ना, 3 से 3 कट जाएगा 3 3 दूनी 6 हो गया, प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा और 4 दूनिया 3 दूनी 6 6 6 12 2 14, यहाँ पर भी 14 सेंटीमीटर आपका डायरेक्ट आ गया। तो चाहे आप इस मेथड से बना सकते हो या पहले वाला मेथड से बना सकते हो। चलिए बच्चा इसको नोट करके लिख लेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको बढ़िया से ध्यान से एक दोबारा और प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। चलिए ठीक है ना, जल्दी से लिख लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक आपका दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है, मतलब -10 होगा है ना, और एक ऑब्जेक्ट ओ है जो कि मिरर से कितना दूरी पे है 32 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 32 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में क्या आपका रख दिया गया है एक स्लैब है। स्लैब का थिकनेस 6 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू बराबर 3/2 है। ठीक है, और मिरर से इस स्लैब का जो दूरी है वो कितना है ना x है। बोल रहा है यहाँ पे फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका फाइनल इमेज बताना है। फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस एट पोजीशन सोन, है ना, जो पोजीशन आपका दिया हुआ है फाइनल इमेज बताना है कि फाइनल इमेज कैसा होगा और कहाँ बनेगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है एज सोन, प्रोवाइडेड ए में दिया हुआ है जब x 5 सेंटीमीटर हो, x की वैल्यू जब 5 सेंटीमीटर हो, और b में क्या दिया हुआ है जब x की वैल्यू कितना सेंटीमीटर हो 20 सेंटीमीटर हो, है ना, तो फिर क्या होगा। चलिए बच्चों देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है और यहाँ से जब है ना रे चलेगा तो रे जैसे ही इस स्लैब से क्रॉस करेगा तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, है ना। इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट 32 सेंटीमीटर की दूरी पे नहीं लगेगा कि मिरर को, है ना, मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जैसे ही इससे रे पास करेगा ये ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करवा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकाल लें, शिफ्ट निकाल लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकाल लेते हैं, शिफ्ट निकाल लेते हैं, शिफ्ट, है ना, शिफ्ट डेल्टा एक्स बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला, t इंटू 1 - 1 बाई आपका म्यू बताए हुए थे। तो t का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है
6 सेंटीमीटर है। 1 माइनस 1/3/2 है ना, 2 ऊपर चला गया, एलसीएम लेंगे 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो गया 6 इंटू 1/3, 3 2 जा 6 मतलब 2 सेंटीमीटर। चलिए बच्चा ध्यान से देखेंगे, चूँकि अब इसको फिगर से समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये आपका स्लैब है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका रे यहाँ से चलेगा थोड़ा इधर मुड़ेगा और फिर थोड़ा सा इधर जाएगा तो लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है, यहाँ पे I1, ठीक है, I1 यहाँ पे लगेगा, मतलब ये डेल्टा एक्स से क्या कर गया, शिफ्ट कर गया। तो इस कॉनकेव मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, I1, तो I1 क्या हो गया, I1 क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट है ना, क्या है, I1 क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर। जैसे कि ऑब्जेक्ट तो O है लेकिन इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, I1 है ना। तो आपका ये दूरी कितना था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 32 है ना, 32 है, और शिफ्ट कितना का हो गया, 2 सेंटीमीटर का ये शिफ्ट हो गया। डेल्टा एक्स कितना सेंटीमीटर का, डेल्टा एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर। I1 यहाँ पे क्या है ना, हियर I1 बी द रियल ऑब्जेक्ट फॉर किसके लिए, कॉनकेव मिरर है ना। और इसके लिए तब अब ऑब्जेक्ट है ना कॉनकेव मिरर के लिए u का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। तो हम लोग लगा देते हैं क्या चाहिए आपका, मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला हम लोग पहले लगा लेते हैं, बाय मिरर फार्मूला है ना, फार्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/ क्या चाहिए f है ना। तो 1/v ऑब्जेक्ट का है ना इमेज जो बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा, तो 1/v प्लस माइनस है ना 1/-30 बराबर 1/-10, तो ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/v बराबर कितना हो गया, 1/30 - 1/10। यदि एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका 30, 1 - 3 तो कितना हो जाएगा, -2 यानी कि 15, यानी कि v का जो वैल्यू हो गया आपका, v का जो वैल्यू हो गया -15 सेंटीमीटर। चलिए v का वैल्यू आ गया, मतलब माइनस का मतलब नेगेटिव का मतलब है ना, इमेज किधर बनेगा, मिरर के सामने बनेगा। मिरर के सामने तो इमेज बना कितना दूरी पे, 15। अब 15 पे बनेगा मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फिर इधर जाएगा, 15 पे बनना चाहिए। फिर जैसे ही बनेगा फिर वो किससे क्रॉस करेगा, स्लैब से फिर क्रॉस करेगा, फिर उसको आगे शिफ्ट कर देगा, है ना। हमेशा याद रखना है शिफ्ट किधर होता है, जिधर रे जाता है उधर ही शिफ्ट होता है। जैसे इंसिडेंस रे इधर जा रहा था तो इधर शिफ्ट किया, रिफ्लेक्टेड रे इधर आएगा तो इधर शिफ्ट कर देगा, है ना। इस बात को ध्यान में रखना है ना। रे आपका जिधर जा रहा है उधर ही शिफ्ट करता है आपका, है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। फटाफट चलो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चा पॉज करके, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि आपका x बराबर 5 सेंटीमीटर हो या x बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो क्या डिफरेंस आएगा। पहले हम ए नंबर में देखते हैं, अब रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अलग अलग करते हैं, क्योंकि ये तो पता चल गया कि इमेज कहाँ बन रहा है मिरर के लिए, 15 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए, लेकिन फिर स्लैब आएगा, फिर क्या करेगा, शिफ्ट आएगा, है ना। तो फिर हम लोग इसको रे डायग्राम से समझते हैं, है ना, कि इमेज आपका कैसा बनेगा, फाइनल इमेज। तो चलिए ए में हम लोग देखते हैं, ए में ठीक है। ए में जो है x का वैल्यू क्या है, 5। जब x का वैल्यू क्या हो आपका 5 सेंटीमीटर, 5 ये हो गया, और इसका थिकनेस कितना है 6, तो 6 5 कितना हो गया 11, और इमेज कहाँ बन रहा है 15 पे, है ना। मतलब आपको यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लें, है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जब कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर,
तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, ऐसे करके बनना चाहिए था, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे आया, मान लेते हैं ऐसे रिफ्लेक्टेड रे आया, इमेज कहाँ बनता, यदि स्लैब नहीं होता तो कहाँ बनता, यहाँ पे इमेज बनता, I2 यहाँ पे बनता, कितना दूरी पे बनता, ध्यान में रखेंगे बच्चा, ध्यान देंगे बच्चा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रहा है, यदि ये स्लैब नहीं होता तो इमेज यहाँ पे बनता, लेकिन अब यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होने के वजह से लाइट थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कहाँ आगे बनेगा इमेज, यहाँ पे I3 बना, ये इतना से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया डेल्टा एक्स से, डेल्टा एक्स कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, पहले कितना, ये दूरी कितना था, कहाँ पे इमेज बन रहा था, 15 सेंटीमीटर के दूरी पे, ठीक है। तो इमेज आपका कहाँ बना, ठीक है, इमेज आपका कहाँ बना, I3 कहाँ पे है ना, I3 पे फाइनल इमेज बना, और एक्चुअल आकर के रे मिला है, तो आपका इमेज कितना दूरी पे बना, है ना, इमेज आपका कैसा बना बच्चा, ठीक है, इमेज जो है कैसा है, इमेज आपका रियल इमेज बन रहा है, इमेज एंड 17 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, है ना, 17 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर से कितना दूरी पे, 17 सेंटीमीटर पे, 15 तो ये था, 2 का शिफ्ट हुआ, शिफ्ट तो हमेशा सेम होगा, फार्मूला वही होगा, तो 2 तो एक बार निकल ही गया है, तो कितना दूरी पे इमेज बनेगा, 17 सेंटीमीटर, है ना, 17 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा मिरर से, ठीक है, ये तो पता चल गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 5 है और ये 6 है, तो 6 5 कितना हो गया 11, और इमेज कितना पे बन रहा है 15 पे, मतलब इससे तो क्रॉस करेगा ही करेगा, है ना। लेकिन अब देखते हैं दूसरा बी में क्या बोल रहा है हमारा, x बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, क्या है आपका 20 सेंटीमीटर, है ना, चूंकि आपका जो है ना ऑब्जर्वर जो है यहाँ से देखेगा, है ना, यहाँ से आपका देख रहा है, तो उसको इमेज कहाँ नजर आएगा, यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का इमेज आपका यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, और कैसा एक्चुअल मीट हुआ है ना, तो कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग बी नंबर देखते हैं, बी नंबर, ठीक है, चलिए इसको लिख लेंगे अच्छे से, इसका हम लोग बी नंबर। अब देखते हैं यदि आपका कितना दूरी पे है, इस बार 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इमेज आपका कहाँ बन रहा था 15 पे, मतलब है ना, इमेज आपका ये बी नंबर में आपका स्लैब कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, चलिए ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, इस बार स्लैब मान के चलिए यहाँ, चलिए ठीक है, स्लैब यहाँ है ना, यहाँ से मान के चलिए कि आपका रे आया, रिफ्लेक्टेड रे आया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आया, तो यहाँ पे इमेज आपका बना, है ना, एक रे तो ऐसे जाएगा, चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ था रखा हुआ, यहाँ था, ऐसे जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे ही आएगा, तो इमेज तो बना यहाँ पे I2 बना, लेकिन देखने वाला तो इधर है, तो रे आपका ऐसे चला, ऐसे आया और ऐसे आया, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, थोड़ा सा जैसे है ना, ये थोड़ा ऐसे शिफ्ट करेगा और फिर ऐसे हो जाएगा, थोड़ा ऐसे आएगा और फिर थोड़ा ऐसे निकल जाएगा, तो दिखेगा कि कहाँ से रे आ रहा है, यहाँ से, यानी कि ये क्या बना, फाइनल इमेज I3 बना, है ना। दिखने वाला तो यहाँ से देख रहा है, आपका ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो क्या लगा कि रे तो ऐसे निकला, ये कितना सेंटीमीटर का अगेन शिफ्ट हुआ, अगेन डेल्टा एक्स बराबर कितना सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, तो पहले कितना पे बन रहा था इमेज 15 सेंटीमीटर पे, अब कितना और आगे बढ़ गया 2 सेंटीमीटर, तो कितना पे इमेज बना, फिर बोलेंगे 17 सेंटीमीटर, तो बोलेंगे पहले केस में और दूसरे केस में क्या डिफरेंस आया, लेकिन यहाँ पे देख लो इमेज का नेचर, चूंकि यहाँ से रे गया तो एक्चुअल तो यहाँ मीट नहीं हो रहा है, एक्चुअल तो मीट यहाँ हो रहा है, यहाँ पे एपियर टू मीट हो रहा है ना, इसको डैश डैश करके पीछे ले गए हैं, तब यहाँ मीट हो रहा है, तो I3 जो यहाँ पे इमेज बनेगा ये आपका रियल इमेज नहीं बनेगा, कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। इस केस में जो ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको कैसा इमेज नजर आएगा, वर्चुअल,
वर्चुअल इमेज एंड 17 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। समझ में आया इतना बात समझ में आया बच्चा? दोनों में क्या डिफरेंस था? बोलेंगे पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं था, है ना। जिस पोजीशन पे पहले बन रहा था अभी भी उसी पोजीशन पे इमेज बन रहा है। 70 सेंटीमीटर पे पहले बन रहा था, अभी भी 70 सेंटीमीटर पे ही बन रहा है। लेकिन डिफरेंस यहाँ क्या हो रहा है? पहले केस में आपका रियल इमेज बन रहा है ना, रियल इमेज बन रहा है। इसका मतलब कि आप उसको, है ना, कहाँ पे रियल इमेज को क्या कर सकते हो आप बच्चा, है ना, रियल इमेज को आप स्क्रीन पे उतार सकते हो और वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको दिखेगा कि यहाँ बन रहा है। चलिए ठीक है बच्चों, है ना, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको 2 बार 3 बार, है ना, रिपीट करेंगे। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान में रखेंगे बच्चा। चलिए बच्चा फटाफट लिख लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, है ना। देखेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे। पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे। मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो मीडियम है ये पहला मीडियम है, और यहाँ पे क्या है? दूसरा मीडियम है। और देखने वाला जो ऑब्जर्वर है वो इधर है, दूसरे मीडियम में है। तो आप ये जो देख रहे हो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्चुअल हाइट, सरफेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस। सरफेस से हाइट कितना है या डेप्थ कितना है? h है, एक्चुअल डेप्थ है। लेकिन जब दिखने वाला दिखेगा तो जब यहाँ से लाइट जाएगा, यहाँ से लाइट गया, अब मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन या तो नॉर्मल से दूर भागेगा, मान लो ये डेंसर है और ये रेयर है, तो नॉर्मल से आपका दूर भागा, नॉर्मल से दूर भागा तो क्या लगेगा? कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। तो ये क्या हो गया? इमेज। तो ये इमेज का हाइट क्या हो गया? h डैश। इमेज का हाइट क्या हो गया आपका? h डैश हो गया इमेज का हाइट। हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया बच्चा? यहाँ पे h डैश आपका इमेज का हाइट हो गया। ये आई है, इसको हम लोग इमेज का हाइट बोलेंगे। तो हमने देखा था कि h डैश जो है इमेज का हाइट, एपरेंट हाइट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, एपरेंट डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, सरफेस के रिस्पेक्ट में, सरफेस से हाइट, मतलब h डैश बराबर क्या हुआ था? h अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम? जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, तो पहला मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, ये आया था, ठीक है। तो h डैश, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो है ना, d ऑफ h डैश अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना, dh बाय dt, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका ये तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन देखने वाला को क्या नजर आएगा? दिखने वाला को क्या नजर आएगा? 2 रे ले लेते हैं, एक रे ऐसे जाएगा, नॉर्मल जाएगा तो नॉर्मल आराम से चलते बनेगा, तो दिखेगा कि 2 रे, एक रे आपका इधर जा रहा है, एक रे, दोनों का इंटरसेक्शन को हम लोग इमेज बोलते हैं, इमेज, ठीक है, इमेज बोलते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा? यहाँ नहीं दिख करके आपको दिखेगा यहाँ पे। तो आपको, आप जो देखेंगे आपको क्या दिखेगा? इमेज दिखेगा। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, लेकिन आप देखोगे क्या? इमेज को देखोगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ h डैश विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो टाइम के साथ डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करोगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, सरफेस के रिस्पेक्ट में, है ना, सरफेस के रिस्पेक्ट में, है ना। ये इसकी क्या हो गई? तो बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है।
तो एक ये याद रखेंगे बच्चा, ठीक है। तो ऐसा आप निकाल सकते हो कि इमेज की वेलोसिटी सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हम लोग इतना निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट पॉज करके लिख लेंगे बच्चा, है ना। कुछ नहीं, एकदम एपरेंट हाइट के जैसा एपरेंट वेलोसिटी का भी, है ना, ये इमेज की वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आ गया। कुछ नहीं करना है, जैसे एपरेंट हाइट निकालते हैं, एपरेंट हाइट बराबर क्या होता है, एक्चुअल हाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मीडियम जिस मीडियम में इंसिडेंस रे है और विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। याद रखेंगे बच्चा, फटाफट याद रखेंगे बच्चा। चलिए इसका हम लोग दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, समझेंगे, फटाफट समझेंगे बच्चा। कुछ नहीं है बच्चा, बहुत ही आसान है ऑप्टिक्स, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं है, बस ध्यान रखेंगे। और है ना, चूंकि आपका तो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको बेनिफिट ये मिल रहा है ना, ऑनलाइन क्लास में, कि आप उसको 2 बार 3 बार देख सकते हैं। मान लेते एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देख ले, 3 बार देख ले, है ना। फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन करके हम पूछ सकते हैं कि सर हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो हम उसको, है ना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर गूगल मीट पे भी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। आप लोग जो है गूगल मीट ऐप जो है आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आप लोग जो है गूगल मीट ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं। मान लेते हैं इसी का दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि मान के चलते हैं कि ढेर सारा मीडियम आ गया, ठीक है। मान लेते हैं कि एक मीडियम आपका ये है, एक मीडियम और है, ठीक है। एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये है। और यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जर्वर है, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर, देखने वाला, व्यूअर, ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये आपका μ2 है, और ये मान लेते हैं एयर है ना, एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मान लेते हैं एयर है तो आपका 1 है ना। यदि एयर नहीं है, कुछ भी है, तो इसके रिस्पेक्ट में, अभी अदरवाइज क्या है, ये एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1, तो एयर के रिस्पेक्ट में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है बच्चा, तो मान लेते हैं ये एयर है, ठीक है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट का हाइट जो है ये x1 है ना, ये मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में। दूसरा मीडियम की ये जो लेंथ है ये क्या है, x2 है, और व्यूअर का इस सरफेस से दूरी जो है ये क्या है, x है ना। तो यहाँ पे हम लोग s निकालते हैं। s क्या है, व्यूअर से ऑब्जेक्ट का एपरेंट डिस्टेंस, एपरेंट डिस्टेंस, है ना, एपरेंट डिस्टेंस या एपरेंट डेप्थ ऑफ O एज सीन बाय व्यूअर। एपरेंट डेप्थ ऑफ O मतलब ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्यूअर, व्यूअर मतलब देखने वाला, देखने, ये व्यूअर यहाँ पे है, आपका देखने वाले के रिस्पेक्ट में O का डेप्थ कितना है। एक्चुअल डेप्थ तो है x प्लस x2 प्लस x1, है ना, ये एक्चुअल है। लेकिन एपरेंट क्या होगा, जब ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको कितना डेप्थ नजर आएगा, तो बोलेंगे कि इसको जो डेप्थ नजर आएगा वो s जो है यहाँ पे वो कितना नजर आएगा। तो ये एक्चुअल डेप्थ x1 है, तो एपरेंट डेप्थ x1 के जगह पे क्या हो जाएगा, x1 अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ये इसका थिकनेस कितना है, x2, लेकिन एपरेंट थिकनेस क्या हो जाएगा, x2 अपॉन जो बताए थे अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। और आपका ये x है ना, x है, और इसका है ना, इसमें है क्या चाहिए आपका, एयर, तो एयर में 1 आपका आ जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है बच्चों। तो 1 हो गया तो ये आपका 1 कर देंगे यहाँ पे। अब s क्या है, एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ है ना, एपरेंट डेप्थ। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। v बराबर क्या लिखते हैं, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना, ds बाय क्या चाहिए आपका, dt,
ds/dt। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 1/μ1 dx1/dt, 1/μ2 dx2/dt प्लस dx/dt। ये हो गया कि नहीं हो गया बच्चा? तो ये फॉर्मूला हम लोग फटाफट लगा लेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू व्यूअर। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे ये v जो है, v का वैल्यू क्या आ सकता है, या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। पॉजिटिव भी आ सकता है और क्या आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आ गया तो समझना क्या है, ध्यान में रखेंगे बच्चा इस बात को। यदि पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कि व्यूअर से ऑब्जेक्ट का दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि व्यूअर से ऑब्जेक्ट का दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है व्यूअर से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव, है ना। इमेज मूव, है ना, मूव अवे फ्रॉम व्यूअर, ये केस का पॉजिटिव का मतलब हो गया मूव अवे फ्रॉम व्यूअर, व्यूअर से दूर जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट, है ना, इमेज जो है आपका व्यूअर से दूर जा रहा है, मतलब किधर आएगा, है ना, इमेज जो है व्यूअर से दूर जाने का मतलब नीचे आएगा, है ना। और यदि निगेटिव आ गया तो इसका मतलब व्यूअर के तरफ जाएगा, व्यूअर के तरफ जाएगा। निगेटिव का मतलब क्या होता है कि यदि आपका, है ना, मान लेते हैं ds/dt निगेटिव आ गया, इसका मतलब s घट रहा है। s क्या है, एपरेंट डेप्थ है। डेप्थ कब घटेगा, जब ये किधर की तरफ जाएगा, है ना, इमेज किधर की तरफ जाएगा, व्यूअर के तरफ। तो निगेटिव क्या बताएगा कि मूव टुवर्ड्स व्यूअर, ये क्या बताएगा, मूव्स टुवर्ड्स व्यूअर। मतलब व्यूअर के तरफ आपका जाएगा तो नेगेटिव, और यदि पॉजिटिव आ रहा है तो व्यूअर से दूर जाएगा, है ना। पॉजिटिव का मतलब यदि ds/dt आपका पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब s बढ़ रहा है। s कब बढ़ेगा, जब व्यूअर से इमेज की क्या होगा, दूर जाएगा, है ना, अबे मूव करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस पे हम लोग क्वेश्चन धमाधम करते हैं, है ना, फटाफट क्वेश्चन इस पे करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा, एक क्वेश्चन हम लोग करें। मान लीजिए एक टैंक है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 4/3, दूसरा लिक्विड भरा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 है, और ये ऑब्जेक्ट वो है जो 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, और देखने वाला जो है व्यूअर वो भी कितना मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ओ का स्पीड बताना है एज सीन बाय आई, जो आँख को कितना स्पीड फील होगा, आँख को लगेगा कि ओ जो है ना, कितना स्पीड से मूव कर रहा है, आँख को क्या फील होगा, है ना। मतलब, है ना, मतलब आँख जो देखेगा ऑब्जेक्ट को तो नहीं देख पाएगा, इसका इमेज को देखेगा, तो मतलब आँख के रिस्पेक्ट में, है ना, इमेज की वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, ये हमको यहाँ से पूछ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा जरा सा एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम समझेंगे, बातों को समझेंगे बच्चा। यहाँ पे बोलेंगे कि आँख से, है ना, मान लेते हैं कि ये वाले सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो कितना है, x1 है, ये दूरी कितना है, ये दूरी कितना है x2, और ये वाला दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। s क्या है, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे s बराबर, है ना, s जो है यहाँ पे, s जो आप देख रहे हैं ये एपरेंट डेप्थ है, तो एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, x1 इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब x1 अपॉन μ1, x2 अपॉन μ2 प्लस क्या चाहिए x, और ये तो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। चलिए ठीक है, तो ये आपका s हो गया x, है ना, यहाँ पे μ1 की वैल्यू क्या है 4/3, क्या है बच्चा 4/3, तो x1 अपॉन 4/3 प्लस x2 अपॉन 6/5 प्लस क्या चाहिए x। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं,
है ना। तो ds/dt क्या होगा, यही वैल्यू निकालते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा 3/4 dx1/dt प्लस 5/6 dx2/dt प्लस dx/dt। देखेंगे बच्चा, बोलेंगे कि ये जो वाटर का लेयर है x2 dx2/x है ना, dx2/x है ना dt, dx2/dt है ना dt। तो x2 का डिफरेंशिएशन, क्या x2 का वैल्यू चेंज होगा? नहीं। ऑब्जेक्ट यदि ऊपर जाएगा तो x2 का वैल्यू चेंज होगा? नहीं। बोलेंगे ये क्या है? एक्चुअल थिकनेस है किसका? दूसरा लिक्विड का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 है। तो x2 तो आपका कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। इसका डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ x जो है किस जैसे ये ऊपर जाएगा तो x बढ़ेगा, और x बढ़ेगा तो x में चेंज होने का रेट क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड, और बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे dx2/dt ये कितना होगा? तो ये x1 है ना, dx1/dt। x1 जो है क्या हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो x1 की वैल्यू बढ़ेगा घटेगा? बोलेंगे घटेगा। तो घटने का रेट क्या हो जाएगा? तो किस रेट से घटेगा? तो 3 मीटर पर सेकेंड से। चूंकि घटेगा x1 की वैल्यू, इसीलिए dx1/dt निगेटिव हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बातें क्लियर है ना। तो यहाँ से हमारा जो आ गया ds/dt ये कितना हो गया? तो 3/4 इंटू -3, ये तो 0 हो गया, ये 0 के वजह से ही ख़त्म हो गया। और ये कितना बच गया आपका? 1 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -9/4। एलसीएम लेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा? -9 + 4/4 ना, यानी कि कितना हो गया? -5/4। मतलब ds/dt है ना, ds/dt -5/4। और s क्या है ना, I से है ना O का एपरेंट डेप्थ था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एपरेंट डेप्थ क्या हो गया? -4/5। यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया? निगेटिव का मतलब क्या हो गया? कि व्यूअर को क्या लगेगा कि निगेटिव का मतलब क्या होता है कि आपका निगेटिव आया, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट है ना, इमेज जो है आपका किसके तरफ जा रहा है? व्यूअर के तरफ जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? 1.25 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स व्यूअर। निगेटिव आया तो व्यूअर के तरफ, पॉजिटिव आया तो व्यूअर से अवे। याद रखना है इस बात को। चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा, है ना। इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी से इसको पॉज करके फटाफट लिखेंगे। देखेंगे बच्चा एक क्वेश्चन। एक आपका टैंक है, ठीक है, टैंक है। इस टैंक में पानी भरा हुआ है और एक मछली है जो कितना मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। ध्यान देंगे, कितना मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है बच्चा? 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। इस टैंक के कॉर्नर में एक स्मॉल होल है, तो होल से क्या होगा? पानी निकल रहा होगा। तो यदि पानी निकलेगा तो पानी का लेयर धीरे धीरे कम होगा। तो पानी का लेयर जो कम हो रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड से लेयर जो है ऊपर वाला लेयर कम हो रहा है। मतलब ऊपर वाला लेयर जो है 1 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब कर रहा है हमको निकालने के लिए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फिश। फिश की वेलोसिटी बताना है एज व्यूड बाय द व्यूअर। ये व्यूअर को फिश की वेलोसिटी क्या व्यू करेगा, क्या देखेगा, क्या फील करेगा, है ना। वो व्यूअर जो है ना, व्यूअर को क्या फील होगा कि फिश कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये हमको निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे बच्चा। VVI है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान देंगे बच्चा इस पर, है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं हम लोग। देखेंगे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ नहीं करना है, बस जैसे हम लोग करते थे इससे पहले वैसे ही कर देना है। मान लेते हैं कि इस लेयर से फिश का जो दूरी है वो क्या है? x1, और ये दूरी कितना है? x है। ठीक है, तो s बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? s बराबर बोलेंगे x बराबर x1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3
प्लस एक्स अपॉन 1। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इन होगा, बोलेंगे हाँ ये होगा, तो यही पानी ही सिर्फ है, एक ही लेयर है ना, एक ही टाइप्स का लिक्विड है। तो चलो ठीक है, अब ds/dt हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो 3 तो ऊपर में चला जाएगा, 3/4 dx1/dt प्लस dx/dt। अब देखेंगे बच्चा dx1/dt क्या होगा। ये x क्या है, इस सरफेस से फिश की डिस्टेंस है। तो x का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा, बोलेंगे घटेगा, क्योंकि फिश भी ऊपर जा रहा है और ये भी नीचे आ रहा है, तो दोनों के वजह से ये घटेगा। फिश ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 मीटर घटाएगा। ये लेयर भी नीचे आ रहा है तो 1 मीटर इधर से घटाएगा, तो नेट कितना घटाया, 3 मीटर पर सेकेंड। तो dx/dt का वैल्यू जो है, dx1/dt का वैल्यू जो है माइनस, चूंकि घटा रहा है ना, तो -3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखेंगे dx/dt का वैल्यू क्या है ना, तो यहाँ पे व्यूअर क्या मूव कर रहा है, बोलेंगे नहीं, लेकिन x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जैसे जैसे लेयर नीचे आएगा x का वैल्यू आपका चेंज हो रहा है, मतलब x का वैल्यू बढ़ रहा है। लेयर नीचे आएगा तो x का वैल्यू बढ़ जाएगा। 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा, 1 मीटर बढ़ जाएगा। 1 सेकंड में कितना बढ़ जाएगा, 1 मीटर बढ़ेगा। तो dx/dt x का वैल्यू यहाँ बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देंगे बच्चा, इस बात को एकदम है ना पकड़ना है। यदि आपका घट रहा है तो निगेटिव, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लिखना है। तो क्या करेंगे, 3/4 और यहाँ पे क्या हो गया, -3 + 1 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा, है ना, ये 9 -9/4 + 1 है ना, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, -5/4 है ना। यानी कि ds/dt बराबर कितना हो गया, है ना, -5/4 -1.25 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। मतलब व्यूअर को दिखेगा कि फिश कितना स्पीड से मूव कर रहा है, 1.25 मीटर पर सेकेंड से। नेगेटिव क्या बता रहा है कि ऊपर की नीचे, मतलब व्यूअर से दूर की तरफ, बोलेंगे तरफ, चूंकि नेगेटिव है इसका मतलब व्यूअर से, है ना, फिश की दूरी क्या होगा, घट रहा होगा। इसका मतलब 1.25 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स व्यूअर। ठीक है, ठीक है बच्चा, चलिए ध्यान देंगे बच्चा इसमें, है ना। जल्दी से लिखेंगे बच्चा, फटाफट इसको लिख लेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है VVI। ठीक है, कुछ नहीं है, इससे पहले वाला जो हमने सवाल किया था उसमें नीचे वाला जो सरफेस था वो मिरर नहीं था, टैंक था। इसमें टैंक का नीचे वाला सरफेस को क्या बना दिया है, कॉनकेव मिरर, है ना। टैंक का नीचे वाला सरफेस को कॉनकेव मिरर बना दिया, जिसका फोकल लेंथ कितना है आपका, 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। ये फिश का इमेज जो कॉनकेव मिरर फॉर्म करेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, एज व्यूड बाय व्यूअर, है ना। व्यूअर जो देखेगा, व्यूअर यहाँ पे है, व्यूअर ऐसे देख रहा है। ठीक है, चलिए बच्चा, तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि फिश का जो इमेज बनाएगा कौन, कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगा, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग तो यही निकालें, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। बताए थे क्या होता है, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। बताए थे। नेगेटिव क्या बताता है, यदि फिश ऊपर जा रहा है तो इसका इमेज जो कॉनकेव मिरर फॉर्म करेगा उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा। नेगेटिव यही बताता है, जिधर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसके अपोजिट, है ना, इमेज की वेलोसिटी। समझ में आया बच्चा। तो आप जानते हो मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन आप लोग जानते हैं, या तो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग क्या करें, है ना, -v/u होता है का मिरर के लिए मैग्निफिकेशन -v/u होता है, या नहीं तो बताए थे, क्या बताए थे बच्चा, है ना, या नहीं तो f/f-u बताए थे, या नहीं तो बताए थे f-v/f बताए थे। याद है,
ठीक है, इन्हें बताए थे बच्चा। तो चलिए ठीक है, मैग्नीफिकेशन का ही फॉर्मूला होता है। तो इसी में से हम लोग कोई लगा लेते हैं। तो हमको क्या क्या पता है, u पता है और f पता है, ठीक है। तो फॉर्मूला u और f वाला लगा लेते थे, f अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कितना है बच्चा आपका 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए कितना आता है वो हम लोग यहाँ पे देख लें। फोकल लेंथ कितना है -20 हो जाएगा। फोकल लेंथ -20 है, u की वैल्यू क्या है -30, तो है ना माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा इंटू कितना 2। तो आपका यहाँ पे 10 और ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो आपका यहाँ पे माइनस कितना हो गया -20 अपॉन 10 ना, 10 हो गया। तो ये इधर कट गया, होल स्क्वायर इंटू 4, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 -8 मीटर पर सेकेंड, -8 मीटर पर सेकेंड। मतलब फिश का जो इमेज बनाएगा कॉनकेव मिरर वो कितना वेलोसिटी से मूव करेगा -8 मीटर पर सेकेंड। मतलब जिधर फिश जा रहा है उसके अपोजिट जाएगा। तो अब जो है इमेज का हम लोग फिगर बनाते हैं। नो अगेन हम लोग इमेज का फिगर बनाते हैं। इमेज ये आपका फिश का इमेज है, इमेज ऑफ फिश इमेज है। ये कितना वेलोसिटी से आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। 8 मीटर पर सेकेंड आया नीचे, व्यूअर आपका यहाँ से देख रहा है, व्यूअर आपका यहाँ से देख रहा है, व्यूअर आपका यहाँ से देख रहा है। और ये कितना से नीचे आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे आ रहा है, चूँकि पानी आपका नीचे आ रहा है, ठीक है। तो पानी आपका नीचे आ रहा है, ये है कहानी। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो दूरी है ये x1 है और ये दूरी आपका x है ना। s क्या है एपरेंट डेप्थ ऑफ इमेज, है ना। क्या हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे x1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है 4/3 प्लस x, ही ना। ध्यान देंगे बच्चा यहाँ पे s का वैल्यू। तो ds/dt कितना हो गया ds/dt, यही क्या हो जाएगा जो व्यूअर को दिखेगा इमेज की वेलोसिटी कितना आया -8 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअल आया इमेज की वेलोसिटी, लेकिन अब जब व्यूअर देखेगा तो उसको क्या फील होगा। तो व्यूअर जो देखेगा तो व्यूअर का डेप्थ है ना, एपरेंट डेप्थ जो है इमेज का वो क्या हो जाएगा x1 अपॉन 4/3 प्लस है ना। ये इसका फिश का इमेज है, याद रखेंगे फिश का ये क्या है इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तो ऊपर चला गया, 3/4 इंटू dx1/dt प्लस dx/dt। अब देखेंगे, ध्यान देंगे बच्चा, ये 8 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, मतलब x1 का वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा और ये 1 मीटर पर सेकेंड से घटाएगा। तो 8 बढ़ाएगा और 1 घटाएगा, तो नेट कितना बढ़ाया 7 बढ़ाया। तो dx1/dt मतलब dx1/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और dx/dt चूंकि ये नीचे आ रहा है तो है ना x का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मिटाते हैं और देखते निकलते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चा, ध्यान देंगे इसको। तो यहां से ds/dt बराबर कितना हो गया, बोलेंगे 3/4 तो हुआ, है ना। dx1/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा रहा है और 1 मीटर पर सेकेंड से घटा रहा है, तो घटाने वाला निगेटिव हो जाता है, प्लस है ना 1 मीटर पर सेकेंड से x की वैल्यू को बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 7 ना 7, है ना 21/4 + 1 यानी कि 25/4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ds/dt कितना हो गया, है ना। यदि आपको डिवाइड कर दें तो 6 चौके 24,
है ना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, है ना, मीटर पर सेकेंड क्या होगा, अवे फ्रॉम व्यूअर, अवे फ्रॉम व्यूअर, व्यूअर से दूर जाता हुआ नजर आएगा। क्या चीज़, फिश का इमेज जो कौन बनाएगा, कॉनकेव मिरर बनाएगा। यही आपका आंसर हुआ। समझ में आया बच्चा, है ना, समझ में आया बच्चा? तो फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा, जल्दी से लिखेंगे बच्चा। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चा। देखेंगे बच्चा, एक आपका टैंक है, क्या है ये, टैंक है जो जिसका विड्थ है 30 सेंटीमीटर विड्थ है और हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेंगे क्यूबिकल है, लंबाई है आपका 30 सेंटीमीटर, हाइट है 30 सेंटीमीटर और विड्थ आपका जो भी हो। ये सी आपका सेंटर है, मतलब आपका कितना दूरी पे है सेंटर, 15 पे होगा सेंटर, और यहाँ से पी है ना, पी जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ऑब्जर्वर यहाँ पे व्यूअर का जो आई है यहाँ पे है, जस्ट इस कॉर्नर को देख पा रहा है, जस्ट इस कॉर्नर को देख पा रहा है और यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से आप जस्ट कॉर्नर को क्या कर रहा है, ये देख रहा है। तो कह रहा है कि इसमें कितना मिनिमम पानी भर दिया जाए जिससे कि यही ऑब्जर्वर पी को देख ले। अभी इस है ना, इस जगह पे उसका आई है कि सिर्फ वो किसको देख पा रहा है, ये कॉर्नर को। अब कह रहा है कि इसमें कितना मिनिमम पानी भर दे कि उसी जगह से ये पी को देख लेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। मतलब ऑब्जर्वर का आइज अपने जगह पे ही रह करके अभी क्या देख पा रहा है, ये कॉर्नर को। तो कितना पानी भर दें कि किसको देख ले, पी को देख ले, है ना। पी पॉइंट आपका मान लेते हैं, पी पॉइंट आपका यहाँ पे, ये आपका पी पॉइंट है, कितना दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी 30 और ये भी 30 है ना। तो ये एंगल कितना बना रहा होगा, 45 बना रहा होगा। तो फिर है ना, फिक्स है कि ये 30 ये कैसा हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 90, ये भी 45, ये 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो पता चला कि एंगल यहाँ पे कितना बनाएगा, 45, ये भी 45, ये भी 45 बनाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, इसमें पानी भर देते हैं, है ना, पानी इसको भर देते हैं, पानी भर देते हैं। पहले मान के चलो कि ऐसे आपका जा रहा था, ऐसे आपको ये कॉर्नर को देख पा रहा था, यहाँ पे इसका आँख है। ठीक है, हमने माना क्या, इतना पानी को फिल कर दिया, इतना पानी को डाल दिया। कितना हाइट पानी डाला, एच हाइट पानी डाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जस्ट नीचे वाला पॉइंट हम लोग कुछ ए ले लेते हैं, बीच में सेंटर है और पी आपका ये पॉइंट है। ये वाला दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि पी को देख रहा है, इसका मतलब आपका रे जो है पी से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, पी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है। तो ऐसे लाइट गया, रिफ्रैक्शन के बाद चूंकि ये डेंसर मीडियम है, ये वाटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो डेंसर से जैसे ही रेयर में जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा आपका, है ना, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो नॉर्मल से इसको जाना चाहिए, इधर नॉर्मल से दूर भागा। अभी ये एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला भी एंगल अभी कितना है, 45 ही। चूँकि ये वाला एंगल 45, ये वाला भी 45, सब 45, ये वाला भी एंगल क्या है 45, तो ये वाला भी 45। चलिए, ये आपका एंगल ऑफ क्या हो गया, इंसिडेंस। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट ऐसे गया होगा, तो लाइट कहाँ से आया, पी से आया, तो पी को ये देख पा रहा है। ये एंगल कितना है, 45, ये आपका रिफ्रैक्शन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा देखेंगे बच्चा, ये 45 है तो ये हाइट h है, तो ये वाला भी हाइट क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा h, चूँकि 45 है तो 45 है ये वाला एंगल, तो ये वाला आपका h है तो ये वाला भी h है ना, 45 10 45 का है ना बराबर 1 होता है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हो जाएगा 1, तो ये h है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा h ही हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बाय स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है पानी में, है ना 4/3 इंटू साइन आई बराबर 1 इंटू साइन आर। साइन आर कितना है बच्चा, अब देखेंगे 4/3 साइन आई कितना हो जाएगा, साइन आई ये वाला एंगल, तो साइन आई क्या हो जाएगा ये ट्रायंगल में, है ना देखेंगे पी ए कितना होगा, ये वाला h है उसमें से 10 चला गया तो पी ए कितना हो जाएगा h माइनस 10, पी ए हो गया h माइनस 10, ये क्या है h है। तो चलिए साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो पी ए है, पी ए अपॉन मान लेते हैं इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, सपोज डेट इसको हम लोग ओ या एम मान लेते हैं, क्या मान लिए हम लोग एम मान लिए, तो पी एम हो जाएगा, पी ए अपॉन पी एम बराबर 1, साइन आर कितना है बच्चा 45 डिग्री, आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45, तो 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया, चलो इसको उधर भेज लेते हैं, तो 3 उधर चला गया 4 नीचे आ गया, और पी ए कितना है, तो पी ए क्या है h माइनस 10, बोलेंगे h माइनस 10 अपॉन रूट अंडर, चूँकि ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस ये बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे ये h है, ये आपका h है और ये h माइनस 10, तो क्या हो जाएगा h माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, है ना बराबर 3 उधर चला गया 3/4√2। समझ में आया बच्चा, है ना। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल लेना है, तो कोई नहीं हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। चलिए कोई इसको हम लोग पलट के स्क्वायर कर लेते हैं, इसको पलट लेते हैं और स्क्वायर कर लेते हैं, तो पलट लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा h माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन h माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी पलट जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, तो 16 दूनी 32 अपॉन कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब इस दोनों को अलग अलग कर लेते हैं अच्छा हम लोग, तो 1 प्लस h/h माइनस 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 32/9। चलो इसको उधर ले जा करके 1 को उधर ले जा करके घटा लें, h अपॉन h माइनस 10 बराबर 32 माइनस 9 माइनस 1, है ना का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे 9 एलसीएम लेंगे 9, 32 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 23, यानी कि h अपॉन h माइनस 10 बराबर 23 आपका 9 हो गया का √2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आंसर मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि यहाँ पे 23 है, अप्रॉक्स मान लेते हैं ये 4.8 के आसपास आएगा, 4.8 के आसपास आएगा, उसको हम लोग 5 मान लेते हैं और अच्छा होगा। तो इसको h माइनस h है ना, h अपॉन h माइनस 10 ये अप्रॉक्स किसके बराबर हो जाएगा 5/3 के, है ना अप्रॉक्स में आंसर, चूँकि ऑप्शन आपका दिया रहेगा ऑप्शन में पिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। देखेंगे मल्टीप्लाई कर लेते, 3h बराबर है ना 5h माइनस 50 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 2h बराबर 50, यानी कि h का वैल्यू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, मतलब कितना पानी पोर करना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर। यदि 25 सेंटीमीटर पानी इस टैंक में पोर कर देंगे तो शुरुआत में आपको कॉर्नर दिख रहा था, उसके बाद आपको क्या दिखेगा पी पॉइंट दिखेगा, समझ में आया, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा, है ना। कुछ हाइट तक यदि आप पानी भर देंगे तो वहाँ से लाइट जाएगा, और जैसे ही पानी से एयर में जाएगा
तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा और आपका ऑब्जेक्ट है ना पी ऑब्जेक्ट आपको दिख जाएगा। तो कितना आपको हाइट तक पानी भरना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर तक। तो चलिए बच्चा, आज हम लोग इतना पे ही क्लास को एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग है ना, अगले क्लास में हम लोग इस कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चा, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।